देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की रात्रि में वो लोग सब सो रहे हैं कि नहीं सो रहे? मोह की रात्रि इतनी प्रबल है कि दिन में भी अंधकार होता है मोह में। रात्रि के तो अंधकार नैसर्गिक है, लेकिन जो मोह में ग्रसित है दिन में भी उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। कहते नहीं मोहांध, क्या कहते हैं? मोहांध। मोहांध हो गए हो तुम, मोह में अंधे। समझ लो, अंधा व्यक्ति के सामने 24 घंटा रात, क्यों? अंधे व्यक्ति के सामने 24 ही घंटा रात ही नहीं होती। रात है, दिखाई नहीं दे रहा सूर्य कहाँ है, सूर्य होता कैसा है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हो। जिसके प्रति मोह होता है उससे क्या मानते हो? हमारा बेटा बस चलेगा हम तुम्हें राजा बनाएंगे, हमारा बस चलेगा बेटा तो हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारा बस चलेगा बेटा तो हम तुम्हें मुकेश अंबानी बनाएंगे, हमारा बस चला बेटा तो हम तुम्हें दाऊद इब्राहिम नहीं, वो तो आतंकवादी था भाई, आतंकवादी था वो तो निकल गया मुंह से, क्या बता रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादी भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बनाते ऐसे भी लोग हैं। नहीं होते तो ये आतंकवादियों की सप्लाई क्या ऊपर से हो रही? क्यों भाई? इसी समाज में भी तो आतंकवादी बन रहे हैं। कोई जन्म से आतंकवादी नहीं होता है, कुसंगति में फंस जाता है तो वो आतंकवादी बन जाता है। लेकिन सावधान, दुर्योधन को किसने बनाया था आतंकवादी? दुर्योधन को आतंकवादी बनाने में, दुर्योधन को आतताई बनाने में अगर योगदान था तो उसके माता पिता का ही था। पिता तो उसका अंधा था ही, लेकिन गांधारी ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली कि हम अंधे बेटा, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो, जो तुम्हें दिखाई दे सो करो। क्यों भाई? अगर बाप अंधा है तो कम से कम माँ देखती है कि बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, क्यों, कहाँ जा रहा है, तो रोकती है कि नहीं रोकती। लेकिन उसने भी पट्टी बांध ली और नाटक कर रही थी, मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रता, मेरा पति अंधा तो मैं अंधी हो रही हूं, आंखों पे पट्टी बांध रही हूं। अरे पति, इसी को पतिव्रता कहते हैं कि अंधा बन जाना? पतिव्रता तो उसे कहते हैं कि देख करके पति की सेवा करे, कि मेरा पति जो है खड्डे में तो नहीं गिर रहा है, मेरा पति कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहा है। और जब आंख पे पट्टी बांधे तो पतियों फिरी और पुत्रों फिरी, सब चाहे जाए। क्यों भाई? बोलो भाई, ये स्थिति है कि नहीं? सबई फ्री। तो सीधी सी बात मेरी ये है कि वो पतिव्रता अतिव्रता नहीं, नाटक कर रही थी पातिव्रत धर्म का। सीधी सी बात ये है। अब बताओ, संतान में राक्षसत्व आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित है कि संतान में राक्षसत्व आएगा। जब माँ ने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, और याद रखना वो काम से भी दुर्योधन था और नाम से भी दुर्योधन। भले ही आज किसी ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन न रखा हो, लेकिन जो धन का दुरुपयोग करे वही आज दुर्योधन है प्यारे। जो धन का दुरुपयोग करता है, नाम तुम्हारा कुछ भी हो या किसी के बेटे का कुछ भी नाम हो, लेकिन जो धन का दुरुपयोग कर रहा है वो कौन है? दुर्योधन है। उसी को दुर्योधन कहते हैं। और याद रखना, भले ही समाज में किसी का नाम गंधारी ना हो, बहुत सी हैं, तुम्हारे गांव में किसी का नाम गंधारी है? किसी ने अपनी बेटी का नाम गांधारी रखा है? किसी ने नहीं रखा। सब कह रहे नहीं रखा नाम गांधारी। रामायण काल में यदि रामचरितमानस पढ़ो तो सभी वक्ता एक ही बात कहते हैं कि किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा, तो सब कहते कैकेयी नहीं रखा नाम। महाभारत काल में यदि पूछा जाए किसी ने अपनी बेटी का नाम गांधारी रखा, तो सब कहते नहीं रखा गांधारी नाम। क्यों? कलंक से जुड़ गई। किससे जुड़ गई? कलंक से। कैकेयी नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि कलंक से जुड़ गई। राम को वन भेज दिया है और दशरथ जी महाराज को मरने के लिए विवश कर दिया। बोलो यही भाव है कि नहीं कैकेयी के प्रति? कि दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर दिया। पति को मरने के लिए विवश कर रही है।
और अपने बेटे को राज्य और कौशल्या के बेटे को वन मांग रही है। इसलिए लोग कहते हैं कि कैकेयी जो है कलंकित है, हम लोग कभी कैकेयी नाम किसी बेटी का नहीं रखेंगे, गांधारी भी नाम नहीं रखेंगे। लेकिन प्यारे में एक बात कहता हूं, ध्यान से सुन लेना, अगर ये भाव है गांधारी के जीवन में कि मेरा पति अंधा है, जब वो दुनिया नहीं देख पा रहा है तो मैं दुनिया को नहीं देखूंगी, आंख पे पट्टी बांध लूंगी। अगर आंख पर पट्टी बांधने से उसके अंदर शक्ति आ गई थी, शक्ति तो आ गई थी, बोलो आ गई थी शक्ति कि नहीं, कि पट्टी खोल करके जिसे तू देखेगी वो वज्र के समान हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। चलो भाई मैं ये भी मानता हूं कि आंख पे पट्टी बांधने के बाद ये शक्ति आई कि जिसे भी तू देखेगी वो क्या वज्र के समान हो जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूं, कानों से तो सुन रही थी कि मेरा बेटा अन्याय कर रहा है, आंख से देख नहीं रही थी, लेकिन कानों से, क्या कानों में भी उसने रुई लगा ली थी? आंख पर अगर पट्टी बांधी थी तो कानों में रुई नहीं लगाई थी, उसने कान बंद नहीं किए थे, कान तो खुले थे, सुन तो रही थी कि मेरा बेटा दुर्योधन अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, अनाचार कर रहा है। तो कम से कम बुला करके वाणी से डांट तो सकती थी कि खबरदार खबरदार ऐसा मत करना, नहीं तो याद रखना मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू भस्म हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। क्योंकि माँ बाप अगर दुखी हो जाते हैं और मन ही मन अगर अपनी संतान को कोसने लगते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं, आप माँ बाप अगर दुखी होकर मन ही मन संतान को कोसने लग जाएं, उस घर से उसी समय लक्ष्मी पलायन करने लगती है, भागने लगती है, फिर दरिद्रता का वास आ जाता है। बेटों की नालायकियत से जिस घर में माँ बाप रोते रहते हैं वहां दरिद्रता का वास होता है, और बेटों के हाथों से सेवा यदि माँ बाप की होती है और माँ बाप अपनी संतान की सेवा से प्रसन्न रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती रहती है, प्यारे नाचती रहती है, लक्ष्मी रहती नहीं नचती है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे जितनी मेहनत करो, चाहे जितना परिश्रम करो, चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन वाणी अगर तुम्हारी असंयमित है तो सब व्यर्थ है, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इसलिए वाणी को संयमित रखो, सुंदर शब्द बोलो। माँ बाप तुम्हारे व्यंजन से संतुष्ट नहीं है कि तुम व्यंजन दे दो, बुढ़ापे में कौन खाता है व्यंजन, पचा सकता कोई व्यंजन, लेकिन सुंदर शब्द मीठे बोलो और शब्द व्यंजन परोसो। फिर देखो शब्द व्यंजन मीठे मीठे माँ बाप के सामने परोसते रहोगे तो माँ बाप की आयु बढ़ती रहेगी, और आयु बढ़ती रहेगी तो आशीर्वाद भी तुम्हें मिलता रहेगा। पड़ोसियों से भी सुंदर शब्दों से बोलो। पड़ोसी को तुम्हारा धन दौलत जमीन जायदाद नहीं चाहिए, उनको क्या लेना देना, बोलो भाई, लेकिन तुम्हारे शब्द व्यंजन अगर मीठे मधुर हैं और पड़ोसी और पूरे गांव को अगर वो शब्द व्यंजन मिल रहे हैं, तो याद रखना निश्चित रूप से पूरे गांव का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, और ये आशीर्वाद तुम्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएगा, इतनी ऊंचाई पर पहुंचाएगा कि सुमेर पर्वत की ऊंचाई छोटी पड़ जाएगी तुम्हारे सम्मान की ऊंचाई के आने। इतना बड़ा सम्मान समाज में बढ़ेगा तुम्हारा। केवल शब्द व्यंजन परोसने की जरूरत है, बोलो है कि नहीं, मीठे शब्द परोसो, सुंदर शब्द परोसो, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और ये शब्द शैली के संस्कार, सुंदर शब्दों के संस्कार कहां से मिलते हैं, जब आप सत्संग सुनोगे तब। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गांधारी ने जो पट्टी खोली आंखों की, दुर्योधन को वज्र के समान बनाने में खोली, बोलो खोली कि नहीं खोली। अगर यही पट्टी वो युधिष्ठिर और अर्जुन को
वज्र के समान बनाने के लिए खोल देती तो उसका इतिहास अमर हो जाता प्यारे, कि उसने पुत्र मोह नहीं किया, उसने तो धर्म और सत्य सिद्धांत पर प्रेम किया है, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत जिसके जीवन में सत्य था धर्म था उसको दे दी। क्यों भाई? लेकिन ताकत भी दी तो अपनी किसको दी? अन्यायी पुत्र को दी, अधर्मी को दी। अन्यायी अत्याचारी याद रखना, आतताई निहंताम, आतताई का वध होना चाहिए चाहे कोई भी क्यों ना हो। आतताई का वध होना चाहिए, समाज से उसका बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो पुत्र ही क्यों ना हो। अगर आतताई है तो निश्चित रूप से उसका बहिष्कार होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उसका प्रतिकार होना चाहिए। महाभारत से प्रेरणा यही मिलती है कि धृतराष्ट्र ने पूरा वंश नाश करा दिया। बोलो करा दिया कि नहीं? रावण ने भी अपना पूरा वंश नाश कराया, रहा न कोई कुल रोवन हारा। रावण राम विमुख हुआ और धृतराष्ट्र धर्म विमुख हुआ। बोलो धर्म विमुख हुआ कि नहीं हुआ? यद्यपि राम ही धर्म है, धर्म ही राम है, लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। इसलिए भैया एक बात मैं कहता हूं कि ध्यान से रामायण की कथा सुनते रहना। और ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, विगत कई वर्षों से जो कार्यक्रम चला आ रहा है, मुख्य उद्देश्य ये है कि जहां मंदिर होते हैं, ये मंदिर के कैंपस में कथा हो रही है। मंदिर संस्कारों के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? संस्कारों के केंद्र होते हैं प्यारे। उसमें जो स्थावर देवता बैठा होता है, याद रखना, वो गांव को महान बनाने में प्रेरक होता है। क्यों भाई? जो मंदिर में देवता बैठा रहता है वो गांव को महान बनाने में प्रेरणा देता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बनो। और जिस रास्ते पर चलने के लिए मेरी वाणी से निकले हुए जो ग्रंथ हैं, उस रास्ते पर यदि गांव चल जाएगा तो वो गांव गांव नहीं रहेगा, वो तीर्थ राजप्रयाग बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगा, चित्रकूट बन जाएगा। वो गांव गांव नहीं रहेगा, वो तीर्थ बन जाएगा, धाम बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं?